राष्ट्रीय जनता दल द्वारा फरमान जारी किए जाने के बाद बिहार शरीफ के पूर्व विधायक पप्पू खान ने एक सभागार में घोषणा करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त नहीं है। ये पूरी तरह निर्दलीय चुनाव है। ऐसे परिवेश में उन्होंने मेयर के लिए वसीम अख्तर अंसारी और डिप्टी मेयर के लिए पूर्व वार्ड पार्षद जागेश्वर यादव की बहू परमिला देवी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इन दोनों प्रत्याशियों का समर्थन करूंगा और लोगों के बीच जाकर वोट मांगने का भी काम करूंगा। इस मौके पर दोनों प्रत्याशियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर हो रहा है कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा कि एक कैंडिडेट जो छज्जू मोहल्ला से आते हैं उन्होंने प्रेस जारी करवाया रिलीज कि हम महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, जबकि ये चिट्ठी आपके सामने है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय की चिट्ठी है कि ये चुनाव पार्टी का नहीं है, ये चुनाव निर्दलीय हो रहा है। तो महागठबंधन जैसा शब्द बोलना ये निंदनीय है, ये गलत है, क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल निर्दलीय है, कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। जिनका कमर मजबूत है, जिन्होंने समाज का काम किया है, जो समाज के बीच में रहते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, वैसे लोगों को समाज इस बार चुनने का काम करेगी। तो जो पार्टी का सहारा लेकर के अपना दुकान खोलना चाहते थे, उस दुकान को इस पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल की जो चिट्ठी निकली है प्रदेश कार्यालय से, उनका दुकान बंद हो गया। और ये जो आप समाज देख रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं 51 वार्ड से, ये प्रमाणित कर रहा है कि आने वाला जो चुनाव है 20 अक्टूबर को महापौर और उप महापौर का, उस चुनाव में रिजल्ट क्या होने वाला है ये भीड़ बता रही है। जो 51 वार्ड के 204 मोहल्ले के लोग यहाँ आए हुए हैं। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो चोर दरवाजे से जो लोग हमेशा नगर निगम आने का काम किए हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। क्योंकि पहले 25 वार्ड काउंसिलर को लोग समर्थन में लेते थे दान दक्षिणा के साथ, अब वो समय चला गया। अब 3,36,000 मतदाता बिहार शरीफ के 51 वार्ड के वही मालिक हैं। अब जनता ही जनार्दन है। तो जो कैंडिडेट जिसकी छवि अच्छी है, जिन्होंने काम किया है, समाज में लगे रहते हैं, धर्म और जाति की राजनीति से उठ करके सारा समाज हमारा A to Z जो समाज हमारा है, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सवर्ण जाति के हिंदू भाई या मुस्लिम समुदाय के हमारे जो भाई हैं, सब लोगों को लेकर के हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जो 3,36,000 वोट है, उसमें आधा वोट हमारे उम्मीदवार का रहेगा और आधे वोट में जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो प्रसादी के रूप में उनको वोट मिलने का काम होगा। और हमारा उम्मीदवार मेयर के रूप में वसीम अंसारी साहब, जो बिहार शरीफ के 22 के अंसारी बिरादरी के सरदार शफी सरदार साहब के बेटे हैं, और पुराने नेता जागेश्वर यादव जी जो नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में चुनाव लड़े थे 2002 में। टॉस हुआ था जिसमें गलती से ये हार गए थे। तो जागेश्वर बाबू काउंसलर रह चुके हैं पतवाना से, तो इनकी बहू, चूँकि ये सीट जो है महिला सीट हो गया, जनरल महिला, इसलिए इनकी बहू परमिला देवी जी को समाज ने चुना है डिप्टी मेयर के लिए, और वसीम अंसारी साहब को मेयर के रूप में इनको चुना गया है। इसलिए इस बार मेयर का चुनाव वसीम अंसारी साहब और डिप्टी मेयर का चुनाव परमिला यादव जी चुनाव लड़ेंगी। और भगवान के से हमें आशा और विश्वास है, और जनता से हमें आशा और विश्वास है
कि अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद इन लोगों को, दोनों कैंडिडेट को देंगे और चुनाव जिताएंगे। और चुनाव जीतने के बाद 3 एजेंडा हम लोगों का है। पहला एजेंडा कि सही मानों में स्मार्ट सिटी किसको कहा जाता है, वो स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ में हम लोग बनाने का काम करेंगे। और दूसरा एजेंडा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं हर मोहल्ले के, उनके मान और सम्मान को बढ़ाया जाएगा। और जो जनता हमारी है, जब कोई काम लेके नगर निगम आएगी तो मान सम्मान के साथ उस जनता का काम किसी बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से हमारे मेयर और डिप्टी मेयर साहब जब बनेंगे तो ये लोग निस्वार्थ भावना से जनता का काम करेंगे। एक चॉकलेट उनका नाजायज खर्च नहीं हो और वो नगर निगम आए तो उनको लगे, बिहार शरीफ की हर जनता को लगे कि हम बिहार शरीफ नगर निगम के मेयर हैं, और उनका काम हो और प्यार के साथ वो नगर निगम से अपना काम करा के वापस जाएं। ये एजेंडा हमारा है। और 3 एजेंडा मूल रूप से हम लेके चल रहे हैं कि गली नली, पीसीसी ढलाई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, पीला कार्ड, ये सब तो मामूली चीज़ है। हम जब चुनाव हम लोग जीतेंगे तो 51 वार्ड है, हर वार्ड में एक मैरिज हॉल बनाने का काम होगा। क्योंकि कई समाज परिवार ऐसा है जिनका बेटी का ब्याह होता है तो लाख रुपया वो खर्च करके मैरिज हॉल बुक नहीं कर सकते हैं। तो हर वार्ड में 51 वार्ड में 51 मैरिज हॉल। अभी सरकार का कानून आया है, 10 कट्ठा जमीन दीजिए, APSC हॉस्पिटल, अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल हम लोग बनवाने का काम करेंगे। हर मोहल्ले में एक हॉस्पिटल बनेगा, हर वार्ड में। किसी को भी बच्चा पैदा होना है, किसी भी तरह का ऑपरेशन होना है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा हथियार हमारा है, शिक्षा। हर वार्ड में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हम लोग देने का काम करेंगे। और इसके बाद फिर और जो भी विकास का मामला होगा, हमारे समाज के मान और सम्मान और सुरक्षा का मामला होगा, सब हम लोग देखने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम लोग ये PC आज करने के लिए यहाँ बैठे। कुछ लोग गलत सलत हवा उठा रहे थे कि हम महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो कोई कुछ अलर बलर बोल रहे थे। उसी के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, ये बताने के लिए कि न तो महागठबंधन यहाँ कोई प्रत्याशी दिया है और न कोई दल यहाँ प्रत्याशी दिया है। चूँकि ये नगर निगम का जो चुनाव है पूरे बिहार में निर्दलीय के रूप में हो रहा है, न कोई दल किसी को समर्थन कर रहा है, न किसी का घोषित उम्मीदवार है यहाँ। तो इन्हीं सब बात खारिज किया गया क्या? हाँ, यही सबको खारिज किया गया। लोगों को एक संदेश दिया गया कि उन लोगों को झांसे में नहीं आना है जो अपने आप को महागठबंधन का प्रत्याशी घोषित करते हैं, किसी दल का प्रत्याशी घोषित करते हैं, वो अपने नेता के या दल को बदनाम कर रहे हैं।